अगर आपने स्वामी विवेकानंद से जिद करना नहीं सीखा तो आई एम सॉरी, आप नहीं अचीव कर पाओगे अपने गोल्स। स्वामी जी ने युवाओं से, हम सभी एनर्जेटिक यूथ से कहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक आइडिया पकड़ना है और उस आइडिया के चारों ओर अपनी जिंदगी घुमानी है। उसी आइडिया के बारे में सोचना है। आपको ब्रेन में, मसल्स में, अपने नसों में, बॉडी के एक एक पार्ट में उस आइडिया को दौड़ाना है। आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपनी मंजिल अचीव ना कर ले। इस प्रोसेस में आप एक नहीं 1000 बार गिरोगे, पर आपको चलते जाना है। हर बार आपके लक्ष्य में आई रुकावट आपको सबक देगी और अगला प्रयास, आपकी अगली एफर्ट पहले से बेहतर और बेहतर होती जाएगी और एंड में आप अपने लक्ष्य को पा लोगे। आज के यूथ को स्वामी जी से प्रिजर्वियरेंस सीखना चाहिए, दृढ़ता सीखनी चाहिए, जो कि हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। क्योंकि आज इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के बीच हम रहते हैं, इतने डिस्ट्रैक्शंस के बीच में हमने खुद को कहीं ना कहीं खो दिया है। हम अपने ग्रेटेस्ट टूल जो कि हमारा ब्रेन है, उसकी पावर को समझ नहीं पा रहे। हमारा ब्रेन कितना शक्तिशाली है ये आप इससे समझो कि स्वामी जी ने एक बार सिर्फ एक रात में 9 एनसाइक्लोपीडिया पढ़ ली, वो भी इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन से कि उन्हें उसका एक एक पेज याद था, बाय हार्ट था। अब आप ये सोचोगे कि स्वामी जी का ब्रेन तो अलग होगा, हम बस इसी तरह से खुद को समझा लेते हैं और कभी अपनी बाउंड्रीज को पुश नहीं कर पाते। हम अपने ब्रेन को कन्विंस कर लेते हैं कि अरे ये आदमी तो पावरफुल है, ये आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हमसे ज्यादा अलग है, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इस आदमी में वो कैपेबिलिटीज है हम में जो नहीं है, और हम इसी तरह से अपनी बाउंड्री को कभी पुश नहीं कर पाते। स्वामी विवेकानंद मेडिटेट करते थे, अपने थॉट्स को पॉजिटिव साइड में डाइवर्ट करते थे। और ये कैसे होता है? इसका आंसर सिर्फ एक है, प्रैक्टिस। ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। आपको कंसंट्रेशन और फोकस के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा। अब इसमें जो सबसे बड़ा नो फैक्टर है वो है मल्टीटास्किंग। आपने हर जगह इंटरनेट पर, हर जगह बुक्स में, सब जगह ये सुना पढ़ा होगा कि मल्टीटास्किंग हमें करनी चाहिए। क्यों मल्टीटास्किंग जरूरी है? पाना, कभी कभी मल्टीटास्किंग हमारी लाइफ में जरूरी होती है, पर जब भी आप कोई काम करें और आपके पास टाइम हो उस काम को करने के लिए, आप कुछ भी कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो, या आप किसी से बात कर रहे हो फोन पर आमने सामने बैठकर, आप उस काम को अपने पूरे फोकस से करें। दिन भर में आप जो भी काम करते हो आप उसमें अपना पूरा ध्यान लगाएं। यही करते करते धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी मेमोरी बढ़ने लगेगी, आपका ब्रेन और शार्प होने लगेगा, आपको खुद में एक अलग बदलाव दिखेगा। आपको खुद को तराशना है, मेहनत करनी है खुद पर, आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव थॉट्स में लगाना है। स्वामी विवेकानंद हमेशा से ये मानते थे कि हर किसी से कुछ न कुछ सीख सकते हैं हम। अब इसमें एक बात आपको समझनी है कि हमें औरों से सीखना है, पर हमें उनकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनना है। किसी की अच्छाई से, किसी के ज्ञान से हमें सीख लेनी है। खुद को बदलने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप सबसे सीखिए। स्टिल बी डिफरेंट, बी योर ओन वर्जन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पीपल लाफ एट मी बिकॉज आई एम डिफरेंट एंड आई लाफ एट पीपल बिकॉज दे आर ऑल द सेम। तो हमें सबसे सीखते हुए चलते जाना है। इससे आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही पॉजिटिव चेंज आपको लगेगा। स्वामी जी की लाइफ से हमें एक और सबसे बड़ा लेसन लेने की जरूरत है। क्या आपको पता है स्वामी विवेकानंद सिर्फ 39 की उम्र में चल बसे। उनको 31 तरह की बीमारियों ने जकड़ लिया था, और ये इसलिए हुआ कि स्वामी जी ने कभी भी अपने शरीर में हो रहे दर्द को, पीड़ा को कभी सीरियस नहीं लिया। उन्होंने मरने से पहले अपने डिसाइपल को कहा था कि अगर तुम जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, लंबे समय तक करना चाहते हो, तो तुम मेरे द्वारा
गई ये गलती कभी मत करना, तुम अपने शरीर पर ध्यान देना। हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। आज से 150 साल पहले जिस समय हमारा देश गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, उस समय स्वामी जी पहले ऐसे साधु थे जिन्होंने ओशंस पार किया, जिन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने इंडिया को एक अलग तरीके से रखा। वो लोग हमारे बारे में, हमारे कल्चर के बारे में काफी गलत सोचते थे या उनका पर्सपेक्टिव हमको लेके काफी अलग था। स्वामी जी सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उनके सामने एक अलग पर्सपेक्टिव रखा, उनका दृष्टिकोण ही बदल दिया। आज से 150 साल पहले सोचिए, उनकी सोच में इतना ज्यादा मॉडर्निज्म झलकता है और ये सराहनीय है। थॉमस अल्वा एडिसन उनके टॉक्स अटेंड किया करते थे, वो उनके बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। स्वामी जी को उन्होंने ग्रामोफोन गिफ्ट किया था। उस समय के फेमस पर्सनालिटीज जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थे। हमें भी अपने जीवन में उनके दिए गए आदर्शों को उतारने की जरूरत है। अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना है, कुछ गोल्स अचीव करने, आपको कुछ भी जिंदगी में चाहिए, उसके लिए जिद्दी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें स्वामी जी से जिद करना सीखना चाहिए। अगर हमें खुद को बदलना है, खुद के हालातों को बदलना है, खुद की जिंदगी को बदलना है, तो जिद करिए, जिद करिए।